मनीष कुमार राव। मनीष जी, आज सोसाइटी में महिला इकट्ठी हुई है और जो विरोध प्रदर्शन कर रही है, क्या मामला है? मामला है एक तो जो पानी आपका एक्सेस जो वाटर आ रहा है उसका ड्रेनेज सिस्टम के लिए, ये एक्सेस वाटर है अपने पास जो लिमिट से ज़्यादा आ रहा है। आपके सामने कि आप बोर्ड को भी रिकॉर्ड कर लो, पर फैमिली आ रहा है 484, कभी 547, 529, इस एक्सेस को पानी को निकालने की व्यवस्था की बात हो रही है। ठीक है, इसके लिए हमें या तो पानी की कंजम्पशन कम करना पड़ेगा या तो हमें इरिगेशन लैंड लेना पड़ेगा जो ट्रीटेड वाटर से, जो उसकी खर्चा आ रहा है वो रेजिडेंट के साथ आरडब्ल्यू के साथ शेयर कर चुका हूँ। ठीक है, मैनेजमेंट से शेयर कर चुका है उसको। तो ये पानी की जो समस्या, जब आपने फ्लैट बेचे तो क्या जो आपका जो एग्रीमेंट है उसमें मेंशन करके दिए हैं आप लोगों ने क्या ये टर्म्स एंड कंडीशन पानी की? हाँ, उसमें मेंशन है। देखो, जो भी बजट बनता है मेंटेनेंस का पेमेंट का, वो जितना खर्चा होता है उसके ऊपर ही बनता है। ये एक्स्ट्रा पहले कभी नहीं आया था। नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि जो आप मुझे बोर्ड दिखा रहे हैं, आप पानी की क्वांटिटी दिखा रहे हैं कि इतने ही आप यूज कर सकते हैं, उससे अदर अगर आप करते हैं तो उसका एक्स्ट्रा चार्जेस हैं या जो भी है, ये आपने एग्रीमेंट में मेंशन कर रखा है क्या? जो एग्रीमेंट क्या होता है, अपना जो बनता है बजट बनता है ना, जो पैसे पहले खर्चे नहीं थे तो उस खर्चे में नहीं ऐड था, अब नया ये आया है तो नया इसमें अपने मेंटेनेंस में ऐड होगा वो। ठीक है। और जो बाहर जो कूड़ा पड़ा हुआ है, इसका कूड़ा के लिए नगर परिषद को बोला हुआ है, हमने लेटर भी दिया है, कंप्लेन भी दिया है, लेकिन वहां से कोई हमें सोल्यूशन अभी तक मिला नहीं। ठीक है जी, हमने 2-3 दिन पहले आउटसाइड वेंडर को 9,000 रुपये दे करके, एक बार 3,000 पहले भी दे करके हमने कूड़े को फेंकवाया। अब 2 दिन का और ये कूड़ा है। आज बात हुई है हमें नगर परिषद का जो भी 5R एनवायरो करके है उनसे, वो कह रहे हैं आज करवा देंगे। हमने आउट सोर्स वेंडर से ही बात किया है, उसने भी आज हमें बोला कि आज हम इसको क्लियर करवा देंगे। तो क्या नगर परिषद जो है ये हमेशा ऐसे ही करती है कि पहली बार ऐसे कर रही है? कितने दिनों बाद नगर परिषद गाड़ी कचरा उठाने आती है? देखो, अभी फिलहाल तो 2 महीने से तो हम काफी परेशान हैं। 2 महीने से नगर परिषद गाड़ी नहीं आ रही? हाँ, बीच बीच में 7 दिन पे 8 दिन पे ऐसे आता है, कभी 10 दिन पे आता है। हमने 10 दिन पे लगातार, फिर हमने 6-7 टैंक ट्रॉली हमने बाहर इसको फेंकवाया है आउटसाइड वेंडर से 2 दिन पहले। इतना पानी भरा हुआ है, बेड स्प्रिंग से लेके पूरे जगह। हमारे जितने भी फ्लैट है कब गिरेंगे हमें नहीं पता, कब कौन सा हादसा पैदा होगा यहाँ पे हमें नहीं मालूम। ठीक है, सारे बच्चे बीमार, बच्चे खेल नहीं सकते, कहीं जा नहीं सकते, कहीं आ नहीं सकते। ऊपर से लेके नीचे से लेके सब जगह गंदगी है। ये जो पानी भरा हुआ किस चीज का पानी है? ये सारा गटर का पानी है। ये सारा, ये जितना गटर है ये सारा ओवरफ्लो हो रहा है, उससे ये सारी गंदगी हमारी। कब से आपको ये समस्या आ रही है? ये हमारे को कम से कम साल हो गया, बोलते बोलते हम थक गए हैं। यहाँ पे यहाँ कुछ भी हमारे समाधान नहीं होता है। मेंटेनेंस भर भर के लेते हैं हमारे से, 4,500 हजार रुपये मेंटेनेंस अब दे रहे हैं, मगर हमें मेंटेनेंस के लिए इतना सा भी फायदा नहीं है कि अगर जाते भी हैं कि हमारी ये समस्या है तो बोलते हैं हम नहीं कर सकते। तो ये कौन करेगा, कौन करेगा इसका? ये सब चीज़ों का क्या है? तो ये मेंटेनेंस क्यों खोल के बैठे हैं यहाँ? जब ये कुछ कर ही नहीं सकते यहाँ पे, तो फिर इनको बैठने का कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे कि ये बैठे यहाँ पे। इनको यहाँ से निकालो और जो काम करने वाले बंदे उनको बिठाओ यहाँ लाकर। अग्रवाल। कौन सी सोसाइटी में रहती हैं आप और क्या आपको समस्या आ रही है? हमारी समस्या मेन यही है कि बिल्डिंग हमारी सारी जर्जर हो रखी है, कब गिरने का कोई पता नहीं है। कि लोग नीचे पानी बेसमेंट में इतना भरा है कि ये लगा लो कि जैसे कि दुर्गंध है हर टाइम। बच्चे सारे बीमार हो रहे हैं, आए दिन हॉस्पिटलों में पड़े हैं, तो डेंगू का वैसे चल रहा है। तो बताओ अब इसका हम क्या कर सकते हैं? कोई तो हमें इसका सोल्यूशन दे। नहीं, किस वजह से ये सारी दिक्कतें आपको आ रही हैं? दिक्कत यही है कि भाई सीवर ओवरफ्लो रहता है, बारिश का थोड़ा भी पानी होता है तो वो भर जाता है। तो बस यही हमारी, ना आए दिन कचरा नहीं उठता है। ये कचरे का क्या हाल हो रखा है, ना आरडब्ल्यू कुछ कर रहा है और ना मेंटेनेंस वाले कुछ कर रहे हैं। कचरा कितने दिन में आपके यहाँ पर नगर परिषद वाले उठाने आते हैं? मैं तो देखती हूँ 8-8 दिन ऐसे ही पड़ा रहता है ओपन में। 8 दिन तक ऐसे ओपन में कचरा पड़ा रहता है और पूरी सोसाइटी में फैलता है। ऐसा नहीं है कि भाई इसको साइड में कर दे, साइड में नहीं, रोड पे ही रहता है। क्या आप अपनी समस्या लेकर नगर परिषद गई?
हम गए थे बीड़ा हाँ बीड़ा में भी गए तो उन्होंने क्या बोला? उन्होंने भी बस यही बोला कि नगर पालिका करेगी, तुम्हारा मेंटेनेंस करेगा, जो भी करेगा। हम क्या कर सकते हैं, पे मेंटेनेंस और ना हमारा कोई मेंटेनेंस कम होता है, आए दिन बढ़ता ही जा रहा है। कितने रुपए मेंटेनेंस लेते हैं आप? 4,500 हो गए पर फ्लैट। हाँ जी, 3 BH का 4,500 है, बाकी सबके अलग अलग। मेरा नाम सुशीला शर्मा है। मैं क्रिशोरा सोसाइटी में रहती हूँ, रूबी टावर में रहती हूँ। यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो अभी ये पानी आप देख रहे हैं, ये गंदा पानी भरा हुआ है, गटर का पानी है। अभी आज 1 सप्ताह से पूरा पानी भरा हुआ, सूखने का नाम नहीं लेता। ऊपर थोड़ा सा भी पानी होता तो नले में से पानी गिरता, दुर्गंध आती, हम दरवाजे नहीं खोल सकते हैं। दूसरी बात कि हमारे जो फ्लश में जो पानी आता है वो बड़ा गंदा आता, उसमें कीड़े आते हैं, और हॉल के अंदर ही हमारा मतलब वो ये लैट्रिन है, बाथरूम है, तो हम दरवाज़ा नहीं खोल सकते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम। और दूसरी बात, हम जो पानी पीने का जो पानी हमारा, उस पानी में भी अब दुर्गंध आने लगी। जितना भी हम मतलब उसका ये करते हैं, लेकिन पानी मतलब अच्छा नहीं आ रहा पीने लायक। उस पानी से बीमारियां हो रही है, और कोई यहाँ पर सुनाई नहीं हो रही है। रोज हम मीटिंग करते, कोई नहीं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। बिल्डर तक भी ये बात जाती है, हमें मेंटेनेंस में मतलब ये कह देते ठीक हो जाएगा, आपका 2 दिन में हो जाएगा, 4 दिन में हो जाएगा, लेकिन कोई काम होता नहीं। परेशानियां बढ़ती रहती है, हम परेशान होकर जाएं कहाँ। हम बीड़ा में भी गए, लेकिन इसकी कोई भी मतलब सुनाई नहीं हुई। वहाँ भी हमें आए थे बिल्डर के सेक्रेटरी, उन्होंने कहा 1 महीने में काम हो जाएगा। हमें 1 महीने तक वेट किया, उसके बाद कुछ नहीं। आज हमारी कंडीशन आप देख रहे हैं, ऐसे हैं, बच्चे बाहर खेल नहीं सकते। बच्चे बाहर खेले तो वहाँ पर इतनी गंदगी है, उसे बदबू से बीमार हो जाते हैं, डेंगू है, मलेरिया है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। सोसाइटी के सारे लोग बड़े परेशान है। और इसका सारा जिम्मेवार है यहाँ का बिल्डर है, मेंटेनेंस भी, और हमारे साथ पैसे भी लिए जाते हैं। अब हम जाए तो कहाँ जाए, हमारे गटर का पानी सूखने का नाम नहीं ले रहा, और हर महीने 500-500 रुपए बढ़ते जा रहे हैं। उसका एक भी मेरा नाम मोहित राणा है। मुझे क्या आपकी समस्या है और कब से ये समस्या चली आ रही है? समस्या पिछले 1 साल से चल रही है। पानी का भराव है, संक्रमण का खतरा है, डेंगू के मच्छर, मलेरिया के मच्छर सोसाइटी में घूम रहे हैं, बच्चे बीमार हैं, पीने के पानी भी संक्रमित हो चुका है, जो कि अब RO से भी शुद्ध नहीं हो पा रहा। पीने के पानी की वजह से बीमारियां हो रही हैं। फ्लश के पानी से, सीवर का पानी है क्योंकि सारा का सारा, उससे बीमारियां हो रही हैं। और अब सब लोग त्रस्त हो चुके हैं क्रिश ग्रुप से। क्रिश ग्रुप में लोगों ने फ्लैट लिया था, इसकी रेपुटेशन सुन के, पर अब सब लोगों का जो सपना था कि क्रिश उसमें जाके रहेंगे सोसाइटी में, वो सब टूट चुका है। सबसे घटिया ग्रुप क्रिश ग्रुप है। हम किसी को रिकमेंड भी नहीं करेंगे। क्रिश के आने वाले जो लोग जो क्रिश के ग्रुप के अंदर लेने का सोच रहे हों, वो भी अपना प्लान जो है बदल दें। ग्रुप लेने के बाद में, फ्लैट लेने के बाद में जो समस्या झेलनी पड़ती हैं, किसी को देखना है तो क्रिशोरा सोसाइटी में आके देखें। किस तरह की समस्या आप झेल रहे हैं? जल भराव की समस्या है हमारे यहाँ पे, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। राजस्थान के अंदर भाजपा की सरकार है, मोदी जी का अभियान है स्वच्छ भारत अभियान। उसके यहाँ पे जो धच्चियाँ उड़ रही हैं आप देख सकते हैं, किस तरीके से कूड़ा भरा हुआ है, किस तरीके से पानी भरा हुआ है सोसाइटी के अंदर, किस तरीके से संक्रमण फैल रहा है। जो बुनियादी सुविधाएं वही नहीं मिल पा रही हम लोगों को। बाकी चीज़ों का तो हम क्या ही बात करें, बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अगर आप जिस तरह से आज आपने ये सोसाइटी मेंटेनेंस ऑफिस में जाकर लेडीज और जेंट्स हंगामा कर रहे हैं, अगर आपकी मांगें नहीं मानी गई, आपकी समस्या का सलूशन नहीं हुआ, तो आगे क्या रणनीति रहेगी आप? पिछले एक साल से हम लोगों ने बहुत कोशिश करी है क्रिश ग्रुप से बातचीत करने की, पर हमारा कोई समाधान नहीं हुआ है। अब हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, हम रोड जाम करेंगे, हम विधायक का ऑफिस घेरेंगे, हम बीड़ा का ऑफिस का घेराव करेंगे, क्योंकि जनता जो है त्रस्त हो चुकी है बुरी तरीके से। जनता को समझ नहीं आ रहा क्या करे, तो हम लोग धरना प्रदर्शन करने के विचार कर रहे हैं हम सब लोग, कि हम लोग रोड जाम करेंगे, घेराव करेंगे हर जगह का, सब अधिकारियों का, क्योंकि सब अधिकारी कान में रुई ठूस के बैठे हुए हैं। क्या नाम है? मनीष कुमार राव।